इक्विवेलेंट उर्दू साउंड, इक्विवेलेंट जो है ये निकला इक्वल से, ठीक है। इक्विवेलेंट उर्दू साउंड, इसका मतलब है कि इंग्लिश में जितने लेटर्स हैं उनका साउंड उर्दू में क्या है। तो यहाँ पहला लेटर है ए, इसका साउंड है अलिफ। अच्छा, आपने वाउल्स पढ़ लिए तो ए, ई, आई, ओ और नीचे ये यू, सबकी आवाज़ जो है वो अलिफ से आ रही है, यानी कि सबका आ वाला साउंड है, ठीक है। फिर थोड़ा फ़र्क है, आगे पीछे देख, अभी अब आगे चलेंगे ए में फिर देख लेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में आप ए, ई, आई और यू से लिखें, तो उसकी उर्दू लिखेंगे तो अलिफ से शुरू होगी। इसी तरह बी है, बी से बे की आवाज़ है, सी से खे की आवाज़ है, ठीक है, डी से डे की आवाज़ है। तो ये तकरीबन आवाज़ें आपको मालूम ही होंगी। और बाज़ ऐसे लेटर्स हैं जिसमें एक से ज़ायद आवाज़ हैं, तो उसका फिर आगे पढ़ेंगे उसको। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ अल्फ़ाबेट एंड इट्स साउंड्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट और उसकी आवाज़ें। तो आमतौर पर ए फॉर एप्पल ये पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब इसके आगे ये जो हिस्सा है, वो जो पोर्शन है, ये फोनिक्स का है, ये शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। तो एक ही बेसिकली दो आवाज़ें, एक है शॉर्ट साउंड और एक है लॉन्ग साउंड। अच्छा, शॉर्ट साउंड जो है ये समझ लें ये ए वाली आवाज़ है, ए। और लॉन्ग साउंड ये ए वाली आवाज़ है, जो ए पढ़ा जाता है, ए, ठीक है। ज़्यादातर इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट साउंड पर बने होते हैं, यानी कि ए वाले। जैसे ये ए एन टी, एंट, इसको एंट नहीं पढ़ सकते, ठीक है, एंट। ये आंट, ठीक है, एरो और एप्रिकॉट, ये ए से आ रहा है, एंट, आंट, एरो, एप्रिकॉट। अच्छा, और ये जो आवाज़ें हैं ये एप, इसमें ए वाजे हो रहा है, जो लेटर है वो वाजे हो रहा है, एप, एलियन, एंजल, एयर, ठीक है। तो इसमें ये दो फर्क है। लॉन्ग साउंड की जो आवाज़ें हैं कि ये तो काफ़ी कम है, ठीक है, और शॉर्ट साउंड की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इसकी मीनिंग एंट, एंट का माना छोटे के आता है। और आंट, आंट जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, इसे हम उर्दू में ले आए और हमने इसके आगे वाई लगा दिया, हो गया आंटी, ठीक है। तो आंट का माना खाला, पप्पी, ममानी और चाची, चाची वगैरह, ये सारे जितनी यानी कि चारों जो नाम है, यानी कि वालिद साहब या वालदा की जो भाई बहनें वगैरह जो होती हैं, या भाभी वगैरह, तो उनके लिए आंट ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद है एरो, एरो का माना तीर। और इसके बाद एप्रिकॉट, एप्रिकॉट का माना खुबानी। इसके बाद ये ए पी ई, ये एप, एप जो है ये कहलाता है, ये हमारा ये बनमानूस है। और एक दो नाम और याद रखें, एप हो गया, एप के साथ एक है गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला और एप ये तकरीबन सेम है और थोड़ा सा फ़र्क है। और एक और जानवर है वो कहलाता है चिंपैंजी। तो ये तकरीबन एक ही नस्ल की के जानवर हैं। बाज़ का जिस्म बड़ा है और बाज़ का चेहरा बड़ा है, बाज़ यानी कि बाज़ की जिसामत कम है, बाज़ की ज़्यादा है। और चिंपैंजी जैसे है वो बनमानूस है, और एक इसकी रफ्तार तेज़ है। आपने देखा होगा कि दरख्त पे चढ़ते हैं, एक बंदर होता है, बंदर से थोड़ा सा अलग ये कैटेगरी है, ठीक है, बनमानूस वगैरह इसमें होते हैं। तो ये एप है। इसके बाद है एलियन, एलियन कहते हैं यानी कि ये हकीकत का तो नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जानदार या ऐसा कोई मखलूक जो किसी दूसरी दुनिया में रहता हो। इसके बाद है एंजल, ठीक है, एंजल का मान है फरिश्ता। ये एंगल नहीं है, एंगल जो होता है मैथ्स वगैरह में वो उसमें एल पीछे होता है और ई लास्ट में होता है, लेकिन ये एंजल। उसके बाद एयर, एयर का माना हवा। तो ए की जो आवाज़ें हैं वो दो आवाज़ें, एक शॉर्ट साउंड है, एक लॉन्ग साउंड है, ठीक है। शॉर्ट साउंड ए वाली होती है और लॉन्ग साउंड ए वाली होती है। इसी तरह ये बी, बी फॉर बनाना, बनाना माना केला, बी की एक ही आवाज़ है, बे वाली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स हैं इसमें देखें बी ए डबल एल और बी ई डबल एल, आपने पढ़ा ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स हैं, इसकी वजह से आवाज़ चेंज होती है। तो बी ए डबल एल ये बॉल है और बी ई डबल एल ये बैल है, ठीक है। बी ए डबल एल बॉल और बी ई डबल एल
बेल। इसी तरह बॉक्स, बैट, बैग, बेबी, बर्गर, बाइसिकल। अच्छा, बॉल, बॉल का माना गेंद, इसके आगे फुट लगा दें, फुटबॉल, दूसरी गेंद, वॉलीबॉल, ये बॉल गेंद के माने में। इसके बाद है बेल, बेल ये घंटी के माने में, बी ई डबल एल, बेल। इसके बाद है बॉक्स, बॉक्स का माना कोई डब्बा, ठीक है, और इसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो बक्स हो जाता है, बक्स, ठीक है। बॉक्स को चेंज करके उर्दू में बक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और बक्स, बक्स भी कहते हैं, बक्सा भी कहते हैं, वो बेसिकली इंग्लिश में बॉक्स कहलाता है। और बी ए टी, बैट, बैट का माना बल्ला, ठीक है। एक और होता है बैट, बैट और बैटिंग कहते हैं, वो शर्त लगाना होता है, वो अलग है। और एक बैटिंग जो क्रिकेट में करते हैं वो अलग है, ठीक है। और फर्क ए और ई का है, यानी कि बी ए टी बैट बल्ला, और बी ई टी बैट वो शर्त लगाना है, बैट। और बी ए जी बैग, अच्छा ये जो वर्ड है इसे कहते हैं बैग। बाज लोग इसको पढ़ते हैं बेग, वो बेग नहीं होगा, बेग तब होगा जब इसके आखिर में आप ई लगा दें, बी ए जी ई, वो आवाज़ लंबी हो जाएगी, ठीक है। और बी ए जी, ये जो ए की आवाज़ आ रही है ये शॉर्ट साउंड है, जो भी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, इस जगह पर, तो ये बैग है। और यहाँ अगर लॉन्ग साउंड हो, यहाँ पर बैग होता है, ठीक है। तो ये हमारा बैग है, बैग नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गलती करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक कोचिंग सेंटर का नाम है, मैक कॉलेजिएट, ठीक है। अब ये मैक में ई लगा दें तो ये बन जाएगा मेक, इसकी आवाज़ लॉन्ग हो जाएगी। ये बस याद रखें कायदे कुल्ले के तौर पर कि जिस लेटर के लास्ट में ई हो उसका साउंड जो है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सी ए पी, कैप, टोपी जो होती है कैप, इसके आगे ई लगा दूँ ये केप हो जाएगा, केप टाउन, ये अमेरिका का कोई शहर है। इसी तरह मिसाल के तौर पर टी ए पी लगा दें, टैप, टैप का माना नलका, इसके आगे ई लगा दें तो टेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ई और ये ए, ये दो वाउल्स हैं, ए उसके बाद कोई लेटर उसके बाद ई, तो ए और ई ये दो वाउल्स आ रहे हैं, इससे साउंड लंबी आवाज़ लंबी हो रही है, ठीक है। और अगर एक ही हो तो ये टैप है, मुख्तसर है, ए वाली आवाज़ है। तो ये है बैग हो गया, इसको बैग नहीं पढ़ना है। और इसके बाद है बेबी। अच्छा, बेबी का जो वर्ड है, बेबी का माना होता है बच्चा। और इसमें तफसील ये है कि बेबी बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है, तो चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। लेकिन हम पाकिस्तानी हम थोड़ी सी इसकी वजाहत करते हैं और हम बाबा और बेबी कर देते हैं, ठीक है। बाबा कहते हैं कि मुज़क्कर बच्चे को, और बेबी मुअन्नस बच्चे को, ठीक है। और बाज़ जगह आपको अल्फाज मिलेगा कि बेबी बॉय, बेबी गर्ल, ठीक है। ये पाकिस्तानी इस्तेलाहत हैं। और बाहर जो है वो बेबी ही चलता है। एक अंग्रेज़, उससे मैंने बोला कि भाई अगर कोई पूछा कि डॉक्टर अगर हो, फीमेल हो, मुअन्नस हो, तो आप उसे कैसे कहते हैं, तो उसने बोला हम वी जस्ट से डॉक्टर, हम जस्ट डॉक्टर कहते हैं। मैंने कहा कि मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, इस तरह आप क्लासीफाई करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं, कि नहीं, कि हमने कहा लेडी डॉक्टर जैसे हमारे यहाँ चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉक्टर कहते हैं। तो बेबी का माना बच्चा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों, दोनों है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बर्गर, बर्गर में आपको आर जो है, बाज़ लोग बर्गर के आर को नहीं पढ़ते, वो बर्गर पढ़ते हैं, तो दोनों तरीके सही हैं। और इसके बाद ये जो वर्ड है ये है बाइसिकल, ठीक है। इसको आमतौर पर बाईसाइकिल पढ़ा जाता है, लेकिन ये असल इसका इसका जो वर्ड है ये बाइसिकल है। बी और आई, बाय, बाय का माना होता है दो, ठीक है। बाइसिकल यानी कि दो पहिए वाली गाड़ी। और बाज़ गाड़ियाँ जो होती हैं जो तीन पहिए वाली होती है, जो लगाते थे माजूर वगैरह के लिए, वो कहलाती है ट्राईसिकल, ठीक है। सी वाई टी आर आई और सी आई सी एल ई, ट्राईसिकल, ठीक है। बी आई, बाय, इसका मतलब होता है दो, और टी आर आई, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है। अच्छा, और सी वाई सी एल ई, अगर ये वर्ड आपको इस तरह मिले, साइकिल, तो ये साइकिल पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसका माना होता है चक्कर। अच्छा, इसके पीछे एक और वर्ड लगा, लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल, इसका मतलब ज़िंदगी का चक्कर। आपने देखा होगा बाज़ मतलब किताबों में साइंस वगैरह क्या आता है कि
एक छोटा सा कीड़ा है कैटरपिलर, फिर वो खोल के अंदर चला गया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो तितली बन गया, और उसके बाद तितली ने अंडे दिए, वो तीर चल रहा होता है, वो कहलाता है साइकिल। वो पूरा चक्कर है, पूरा राउंड है, ठीक है। और उस पूरे को कहते हैं लाइफ साइकिल, जिंदगी का चक्कर। लेकिन अगर ये साइकिल जो है ये बाय और ट्राई के साथ आ जाए तो ये बाइसिकल और ट्राइसिकल बन जाएगा, ठीक है। और बाइसिकल जो है इसको हम उर्दू में साइकिल बोलते हैं कि भाई साइकिल चलाना है, साइकिल है। तो उर्दू में साइकिल है और इंग्लिश में बाइसिकल है, ठीक है। ये आम गलती है। और इसके बाद एक छोटा सा ग्रामर पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन जो है किसी चीज़ का नाम होता है, ठीक है। उर्दू में और अरबी में इसको इस्म कहते हैं। तो ये नाउन है। बाद मतलब सवाल करते हैं छोटे बच्चे जैसे कि सर इसमें क्या फ़र्क है नाउन और नेम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं है, बस वही फ़र्क है जैसे नाम और इसम में फ़र्क है, ठीक है। नाम जो है ये आम अ, बात कर आम जो है अल्फाज है, और हम कहते हैं, और नाउन जो है ये ग्रामर का वर्ड है, ठीक है। ग्रामेटिकल वर्ड जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है, भारी होते हैं थोड़ा से। ये ए और बी समझ आ गई। इसके बाद चलते हैं सी पे। अच्छा, यहाँ कोई सवाल ए और बी में? नहीं। ठीक है, सी पर आ जाए, सी फॉर कप। अब देखें सी की तीन आवाज। सी प्रोड्यूसिस। प्रोड्यूसिस का माना होता है पैदा करना। आपने देखा होगा प्रोड्यूस, और प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, ये सारा एक ही वर्ड से निकला है, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी की कोई बनाई हुई चीज़, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जैसे होता है वो भी किसी मसनूई चीज़ को, मसनूआत को कहते हैं। तो किसी ने कोई चीज़ बनाई वो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोड्यूस से निकला है, उसको बनाने वाला प्रोड्यूसर है। सी प्रोड्यूसेस, सी बनाती है, ये पैदा करती है। द साउंड ऑफ, द साउंड्स ऑफ, आवाज़ें, खा, सा और छा, ये तीन आवाज़ें। एक खे की आवाज़, सीन की आवाज़ और चे की आवाज़। अच्छा, इसके बाद ये जो पहला आपको नज़र आ रहा है हार्ट साउंड, ठीक है। हार्ट साउंड, इसका मतलब ये खे की आवाज़ है, ठीक है। खा की, ये खे की आवाज़ है। और सीन की आवाज़ होती है उसे कहते हैं सॉफ्ट साउंड, ठीक है। ये नरमी से अदा की जाती है, सीन नरम हरूफ है। और ये हार्ड साउंड है, ये खा है, ठीक है। अब इसकी पहले मिसालें दी गई हैं कि भाई कार, कैट, कैप, केक। अच्छा, हम पाकिस्तान में इसको काफ पढ़ते हैं, खा नहीं पढ़ते, यानी कि खा नहीं पढ़ते, का पढ़ते हैं। जैसे कार, कैट, कैप और केक। लेकिन अंग्रेज इसको खा पढ़ते हैं। इंग्लिश में असल में काफ नहीं है, इंग्लिश में का नहीं है, खा है हमेशा। तो कार, कैट, कैप, केक, इस तरह पढ़ते हैं। और सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, सी की नरम आवाज जो है सीन वाली है। सेंट, सेंटर, सीमेंट, सिटी, ठीक है। अब इसके आगे रूल आ गए, रूल फॉर सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, ठीक है। इस सॉफ्ट साउंड का रूल बताने जा रहे हैं। अब देखें रूल इसके लिए बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हार्ड साउंड ऑफ सी है ये इसकी जेन्युइन आवाज़ है, ठीक है। ये इसकी आम आवाज़ है। आमतौर पर सी की आवाज़ खा होती है, ठीक है। और सॉफ्ट साउंड है इसका, इसके लिए रूल बता रहे हैं कि व्हेन देयर इज ई, आई और वाई, जब ई हो, आई हो या वाई हो, आफ्टर सी, सी के बाद, द साउंड ऑफ सी विल बी सॉफ्ट, सी की आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी। साल के तौर पर देखें एफ ए, पहले यहाँ देखें सेंट, सी ई एन टी, ये सेंट है। अगर सी ए एन टी होता तो वो कैंट होता, ठीक है। आवाज फर्क क्या चीज का है कि सी के बाद ई, आई या वाई आ जाए, ठीक है। इसी तरह सेंटर, सी ए, सी ई एन टी आर ई, सेंटर। सी के बाद अगर ए आ जाए, ठीक है, तो हो जाएगा कैंटर। सी के बाद ई है, आवाज सॉफ्ट हो गई। इसी तरह सीमेंट और सिटी, ठीक है। सिटी, सी आई टी वाई, सिटी। तो रूल ये है कि अगर सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो, ये तीनों वाउल्स हैं, ठीक है। दो मेन वाउल्स हैं और तीसरा वाई जो है ये सेमी वाउल है। तो सी के बाद अगर ये वाउल्स आ जाएं, ई, आई और वाई, तो आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये देखें एफ ए सी ई, फेस। अगर इस ई को हटा दें, एफ ए सी ओ, तो ये पढ़ा जाएगा फैक, ठीक है। एफ ए सी वर्ड कोई नहीं है लेकिन पढ़ा ऐसा जाएगा, एफ ए सी ई, फेस। अच्छा, पेंसिल में देखें पी ई एन, पेन, सी आई एल, सिल।
यहाँ पर आई आ गया, लिहाजा आवाज़ सॉफ्ट हो गई, सीन की आवाज़ हो गई। पेंसिल। और आइस, ICE, आइस, सी के बाद ई है। पुलिस में भी ऐसा ही है, सी के बाद ई है। और बाइसिकल, देखें PI बाय, सी के बाद वाई आ गया, तो आवाज़ सॉफ्ट हो गया, सी। और यहाँ देखें सी के बाद ये एल है, तो यहाँ पर इसकी आवाज़ कावारी काफ वाली रहेगी। तो बाय सी कल, बाइसिकल। ठीक, इस वर्ड में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, सी के बाद वाई भी है और सी के बाद एल भी है। तो ये सी वाई वाली आवाज़ सॉफ्ट होगी, ये वाली हार्ड होगी, बाइसिकल। और ये वर्ड देखिए सर्कल, CIR, सर। ठीक है, सी की आवाज़ सॉफ्ट है, सीन वाली है। और CLE, कल। ठीक है, सर्कल, ये हार्ड साउंड। तो ये इसका रूल है कि अगर सी के बाद कोई लेटर हो तो उससे अंदाज़ा किया जाता है कि आवाज़ सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी। अच्छा, लेकिन एक जो लेटर है उसको छोड़कर, वो लेटर है एच। ठीक है, क्योंकि सी और एच जब मिलेगा तो चे की आवाज़ आएगी। रूल 4, चे साउंड ऑफ सी, सी की चे साउंड कब आती है? व्हेन सी इज फॉलोड बाय एच, द साउंड ऑफ सी एच विल बी चे। जब सी के बाद एच आ जाए, ठीक है, फॉलो पैरवी करना, पीछे आना, ये माना होता है। तो सी के बाद एच आ जाए, द साउंड ऑफ सी एच विल बी चे, सी एच की आवाज़ चे वाली निकलेगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में चेयर, ठीक है, CH चा हो गया, एयर, चेयर हो गया। इसी तरह CH है ची, चिकन, CH चेरीज, CH चीज, और CH चौक। और एक्सरसाइज पर आ जाएं, ये जो है आम से अल्फाज हैं और इनको आपने पढ़ के सुनाना है। अब आप में से बताएं कौन पढ़ेगा, कोई एक साथी हिम्मत करें। जी, मुबशिर। यस सर। जी पढ़ें इसको। कैश। नहीं, केश नहीं, पेन। केश नहीं होगा, कैश होगा, कैश। कैश। हाँ, ये अगर केश ये जब होगा जब इसके लास्ट में ई लग जाए, तो इसको खींच के पढ़ेंगे केश। ठीक है, कि केश नहीं, कैश है। आगे। कैंसर। ठीक है। केयर। ठीक है। सेल। ठीक, सेल, ठीक है। चांस। सही है। चाइल्ड। ठीक है। क्लास। ठीक है। कोड। ठीक है। कलर। ठीक है। सीमेंट। ठीक है जी। अब ये सारे वर्ड्स हो गए, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। कार आपको मालूम है, कैट बिल्ली। और कैब, CAB, कैब, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, अमेरिका में यानी कि इस्तेमाल होता है कैब। जो हमारे टैक्सी का वर्ड है, ये बरतानिया का लफ्ज़ है, इंग्लैंड का वर्ड है। ठीक, कैब। और अमेरिका में इसको टैक्सी इंग्लैंड का है और कैब जो है अमेरिका का है। ठीक है, दोनों का माना टैक्सी के। और हमारे यहाँ टैक्सी चलाने वाले को हम कहते हैं टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, और अमेरिका में कैब चलाने वाले को कैब ड्राइवर भी कहते हैं और कैबी भी कहते हैं, कैबी, क्योंकि अमेरिका में नई नई चीज़ें वो आती रहती हैं, बनती रहती हैं। उसके बाद केक, केक तो केक ही है, आपको मालूम है। इसके बाद सेंट। अब देखें, CENT, सेंट, इसका इसमें ये समझ लें, सेंट का मतलब होता है 100, 100। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, सेंट। ठीक है, सेंट, सेंट के आगे URY लगा दिए, बन गया सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब है 1 सदी। इसी तरह सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर के 100 हिस्से। इसी तरह एक होता है सेंट, वो क्या होता है, वो डॉलर का एक हिस्सा होता है। जैसे हमारे 1 रुपया है, तो 1 रुपया से 1 रुपया का के 100 हिस्से करेंगे तो 1 पैसा बनेगा, जो अब नहीं चलता। तो 1 पैसा और 1 सेंट बराबर है। ठीक, क्योंकि 1 पैसे में, 100 पैसे में 1 रुपया बनते हैं, तो 100 सेंट में 1 डॉलर बनता है। तो सेंट का मतलब हमेशा 100 के आता है। ठीक है, सेंट हो गया 100। इसके बाद है सेंटर। सेंटर का मतलब होता है मरकज। ठीक है, सेंटर, किसी गोल दायरे का सेंटर, वो भी सेंटर होता है, या कोई इम्तिहानी मरकज है वो भी सेंटर होता है। तो सेंटर का माना मरकज क्या आता है।
और CENTRE ये स्पेलिंग भी सही है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। और CNTER वो भी सही है, वो अमेरिकन स्पेलिंग है। तो दोनों तरह से लिखा जाता है। इसके बाद है सीमेंट। सीमेंट को ही कहते हैं सिटी, सिटी का माना शहर। इसके बाद फेस का माना चेहरा। पेंसिल आपको मालूम है, पेंसिल ही है। आइस का माना बर्फ। पुलिस है। बाइसिकल हम साइकिल कहते हैं उर्दू में। सर्कल का माना दायरा। अच्छा, एक यहाँ नुक्ता आप ये याद रखें कि कोई भी ऐसा लेटर हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में एल और ई आए लास्ट में, ठीक है, एल ई, तो इसको जबर के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। सर्किल नहीं पढ़ा जाएगा, सर्कल पढ़ा जाएगा। इसी तरह बाइसिकल, बाइसिकल नहीं पढ़ा जाएगा, बाइसिकल, ठीक है। और कई अल्फाज है जो हम गलत पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर टेबल, ठीक है, टेबल नहीं होता, टेबल होता है। इसी तरह ये जो जब से एग्जाम्पल्स, ये सिंगल करते हैं अगर इसको, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। बाद अल्फाज को हम सही पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर सैंपल, किसी चीज़ का सैंपल, तो सैंपल बहुत कम लोग ही कहते हैं, सैंपल कहते हैं। तो टेबल, एग्जाम्पल, सैंपल, टेम्पल, और कई अल्फाज हैं जिसके आखिर में एल ई आता है, उसको जबर के साथ पढ़ते हैं। सर्कल ये दायरा हो गया। अब CH वाले वर्ड्स आ गए, चेयर, कुर्सी, चिकन। चिकन कहते हैं, चिकन ये एक फैमिली का नाम है, ठीक है। इसमें मुर्गा भी है, मुर्गी भी है, और उनके बच्चे भी हैं, ठीक है। मुर्गा कॉक होता है, और मुर्गी हैन होती है, और छोटा बच्चा चिक होता है, ठीक है। लेकिन इनकी फैमिली का नाम चिकन है, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। और चेरीज, चेरीज कहते हैं शाहदाने को। रेड कलर आपने देखा, ब्लैक चेरीज और रेड चेरीज। इसके बाद है चीज़। चीज़ का माना होता है पनीर। ये एस है, इसकी आवाज़ जेड वाली आवाज़ आएगी, जे वाली आवाज़ आएगी, चीज़, ठीक है। और उसके बाद है चौक। चौक के बारे में आपको मालूम है। अच्छा, कैश। कैश का माना है नकद। नकद जो नकदी होते हैं, पैसे होते हैं। कैंसर, कैंसर एक बीमारी का नाम है। और केयर, केयर करना ये फेल है, ठीक है, यानी कि परवाह करना, फिक्र करना, ख्याल करना। इसके बाद सेल। सेल के कई मानी हैं, ठीक है। मुख्तलिफ वर्ड्स में या मुख्तलिफ फील्ड्स में इसको मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, SE सेल। सबसे पहले आप आ जाएं बायोलॉजी में, यानी कि हयातियात में। हयातियात में सेल कहते हैं खुलिया को, ठीक है। खुलिया यानी कि इंसान के जिस्म का सबसे छोटा हिस्सा खुलिया होता है। और इंसान के जिस्म में तकरीबन 3 ट्रिलियन खुलियाँ हैं, इससे भी ज़्यादा हैं बल्कि। तो सेल सबसे छोटा हिस्सा होता है इंसान के जिस्म का। इसी तरह केमिस्ट्री की फील्ड में आ जाए तो सेल जो होता है वो जो केमिकल सेल होता है, यानी कि जो बैटरी में है वो दीगर जो लैपटॉप की बैटरी में घड़ी की घड़ी का जो सेल होता है उसमें लगाते हैं, वो सेल होता है। अच्छा, इसी तरह इंग्लिश में बाज इंग्लिश की बाज फील्ड्स में इसका इस्तेमाल जो होता है वो इसका मतलब होता है कैद खाना। सेल, सेल पिंजरे के माने में आता है। तो आपने देखा होगा बाहर जो ममालिक होते हैं वहाँ पर एक एक बंदे के अलग अलग सेल बना होता है रहने की जगह, एक बेड, एक छोटा सा कमोड लगा होता है, तो वो सेल कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह इसके एक दो और मानी है, अभी जहन में नहीं है, लेकिन तकरीबन तमाम फील्ड्स में इसके मानी अलग अलग हैं सेल के। जहन में आते तो मैं बताता हूँ। इसके बाद है चांस, ठीक है। चांस का माना मौका है। इसके बाद चाइल्ड। अच्छा, CHILD, चाइल्ड, इसका मतलब होता है बच्चा, ठीक है। और अगर इसकी जमा बनाए बच्चे तो वो होगा चिल्ड्रन। अब इंग्लिश चूंकि देखें सिमाई जबान है, तो यहाँ पर CHILD को चिल्ड नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ चाइल्ड पढ़ा जा रहा है। और जमा जो है इसको चिल्ड्रन पढ़ा जा रहा है, चाइल्ड्रन नहीं पढ़ा जा रहा। ये आपको ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। एक हो तो चाइल्ड है, एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चे माहिरीन तिफिल, बच्चों को जो माहिर डॉक्टर होता है। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन स्कूल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इस तरह ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्लास, ठीक है। क्लास का लफ्जी माना होता है दर्जा, ठीक है, दर्जा, क्लास। और क्लास के आगे एक वर्ड बन जाता है, कुछ अल्फाज लगाते हैं, कुछ लेटर्स लगाते हैं, क्लासीफाई और क्लासिफिकेशन। इसका माना दर्जेबंदी के होता है कि जो भी ये तलबा हैं या जो भी चीज़ें उनको मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करना।
क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ये आपने सारा सुना होगा। ठीक है, और क्लास जो है सबक को भी कहते हैं कि भाई जैसे हमारे हमारी क्लास हो रही है अभी। ठीक है, ये सबक के माने में आता है। और इसकी जमा है क्लासेस। ठीक है, जेड के साथ आवाज़ जेड वाली आएगी, क्लासेस। इसके बाद कोड है, कोड का माना हो खुफिया आदत है। इसके बाद है कलर, COLOUR, कलर। अब देखें, COLOUR ये लिखा मैंने, ठीक है, और COLOR, कभी कभी ये जो UR है इसमें ये एरर देता है। ठीक है, और ये कहता है कि ये जो स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखी है। ये देखें, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ये जाके कहेगा भाई आपकी स्पेलिंग जो है सही नहीं है। इसकी वजह क्या है, ये जो कलर है, ये जो स्पेलिंग इन्होंने लिखी है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। ठीक है, ब्रिटिश स्पेलिंग है। और ये जो कलर है ये अमेरिकन स्पेलिंग है। इससे मैंने फिर अंग्रेज से पूछा भाई आप ये फ़र्क क्यों है, तो उसने बोला कि भाई ये जो स्पेलिंग है ये ब्रिटिश की स्पेलिंग है, COLOUR। ठीक है, और हमारी स्पेलिंग COLOR ये है। जैसे मैंने पूछा तो वो अमेरिकन थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जब हम यू नहीं पढ़ते तो लिखें क्यों, तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, COLOR कलर है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये कलर जो है ये वर्ड इस्तेमाल होता है। बस याद है कि हमारे यहाँ चूँकि बरतानिया हुकूमत करने के लिए यहाँ आई थी, तो जो किताबें हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं सब में ब्रिटिश स्पेलिंग होती है और ब्रिटिश वर्ड्स होते हैं, तो बरतानिया की सारी चीज़ें होती हैं। अब जो चीज़ें आ रही हैं और अब जो नए नए अल्फाज अंग्रेज़ी में आ रहे हैं वो अमेरिकन होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि अब रुख यहाँ पाकिस्तान वालों का, इंडिया वालों का अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो गया। तो ये कलर है, COLOUR कलर, और COLOR कलर, वो भी ठीक है। इसी तरह सीमेंट, सीमेंट आपको मालूम है। अच्छा, इसके बाद ये 2 पॉइंट्स लिखें। रेयरली का मतलब होता है शाज़ व नादिर, यानी कि बहुत ही कम। CH प्रोड्यूसेस SH एंड K साउंड्स सच एज शेफ एंड केमिकल। कह रहे हैं CH की जो आवाज़ है, शे वाली आवाज़ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी CH की आवाज़ शाह वाली बन जाती है। ठीक है, और कभी कभी का वाली बन जाती है। ठीक है, जैसे कि शेफ, CHEF, शेफ कहते हैं बावर्ची को। ठीक है, कुक आपने सुना होगा, ये शेफ दोनों बावर्ची हैं। और केमिकल, ठीक है, यहाँ CH है लेकिन पढ़ा जा रहा है का, ये केमिकल नहीं है और ना ये चेफ है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि ये अल्फाज इंग्लिश के नहीं होते, ये अल्फाज जर्मनी, इटालियन, फ्रेंच, इस किस्म की ज़बानों से लिए गए होते हैं। ये जो CH है ये शाह बना रहा है। ठीक है, ये फ्रांस का लफ्ज़ है, यानी कि फ्रांसीसी ज़बान से ले गया और स्पेलिंग यही रखी गई। और फ्रेंच लैंग्वेज CH को शाह पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। लेकिन जब लिखा तो स्पेलिंग वही है और पढ़ने का अंदाज वही जो होता है, जो उनका है। ठीक है, तो ये शेफ हो गया। इसी तरह केमिकल, इसके बारे में आता है कि ये अरबी से लिया गया, कीमिया वर्ड से लिया गया है और इन्होंने अपने सांचे में इसको डाल दिया, तो ये केमिकल है। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट करेंगे, 2 लेटर्स that make a single sound is called digraph. CH is a digraph. ये फोनिक का एक छोटा सा सबक होता है, डायग्राफ। ठीक है, ज़्यादा इतना काम तो नहीं आता, लेकिन खैर आपके इल्म में होना चाहिए कि डायग्राफ कहते हैं कि 2 लेटर्स वो मिल जाएं और एक न्यू साउंड प्रोड्यूस करें, एक नई आवाज़ बनाएं, तो वो डायग्राफ होती है। अब देखें, सी की आवाज़ का है और एच की आवाज़ हा है, लेकिन दोनों को जब मिलाया तो इसकी आवाज़ चा बन गई। ठीक है, तो ये डायग्राफ कहलाता है। चलें आगे चलते हैं। अब ये है डी। ठीक है, डी फॉर डक, डक का माना पता। और डी से जो आवाज़ निकलती है वो डा की निकलती है। ठीक, ठीक है जी, डी से डा की आवाज़ है। डोर, डेड, डियर, डिश, ड्रम, डॉल, ड्रॉर, डॉक्टर। अच्छा, अब इसकी मीनिंग आ जाते हैं। डोर, डोर का माना है दरवाज़ा। ठीक है, अच्छा, ये जो डोर होता है ये आमतौर पर बाहर जो मेन गेट होता है हमारा, वो दरवाज़ा नहीं होता। घर के अंदर जो दरवाजे होते हैं उन्हें डोर कहा जाता है, और वो दरवाजे जो है लकड़ी के बने हुए होते हैं, डोर कहलाते हैं। इसके बरक्स जो गेट है वो गेट मेन गेट होता है, बाहर वाला दरवाज़ा होता है, बड़ा होता है, या कम से कम लोहे का बना होता है।
ताकि हिफाजत रहे घर की। ठीक है, तो ये डोर का माना दरवाज़ा है और गेट का मतलब बाहर का जो दरवाज़ा हमारा होता है वो है। ठीक है, हमारे उर्दू में इसको गलत मलत कर देते हैं, लेकिन सही माना इसका ये है। ठीक है, इसी तरह आपने सुना होगा इनडोर और आउटडोर। इनडोर गेम इसका मतलब होता है कि घर के अंदर गेम खेलना है, कमरों में। ठीक है, और लॉन वगैरह में नहीं खेलना है, यानी कि जो बागीचा वगैरह बना होता है घर के साथ, वो चूंकि आउटडोर है, वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये सारे आउटडोर गेम कहलाते हैं, लेकिन होता वो घर के अंदर है। ठीक है, तो ये इंडोर और आउटडोर गेम्स यानी कि कमरे के अंदर खेलने वाले गेम। और ये जो गेम्स है इसके नाम इन गेट और आउट गेट गेम नहीं है। ठीक है, वजह ये है कि गेट से बाहर नहीं जा रहे, डोर से बाहर जा रहे हैं, बस बागीचे में जा रहे हैं, वो आउटडोर हो गया। घर के अंदर कमरे के अंदर है, इंडोर है। इसके बाद है डैड। अच्छा, डैड का माना होता है बाप। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में दो अल्फाज हैं, एक है वालिद, एक है बाप। तो वालिद के लिए इंग्लिश में होता है फादर, वो मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है। और डैड ये थोड़ा फ्रैंक होने वाला वर्ड है, थोड़ा सा फ्री होने वाला, इस किस्म के अल्फाज हैं, इसमें तमीज़ कम है। तो डैड कहते हैं। डैड को आगे जो यानी कि बिगड़ी हुई औलादें होती हैं वो डैड को डैडी कर देती हैं। ठीक है, डैडी। तो ये डैड बिगड़ा हुआ वर्ड है। इसी तरह डियर। डियर, DEER, डियर, इससे कहते हैं हिरन। ठीक है, और एक और डियर होते हैं DEAR, इसका माना होता है प्यारे, जैसे डियर फ्रेंड, डियर फादर। ठीक है, तो ये डियर DEER, इसका माना हिरन है। डिश। डिश कहते हैं किसी भी प्लेट को। इसके बाद और आमतौर पर तस्वुर ये है कि डिश जो है वो थोड़ी महंगी किस्म की का प्लेटें वगैरह होती हैं। ड्रम। ड्रम को ही कहते हैं, चाहे उस ड्रम में हम पानी भरें या उस ड्रम को ढोल के तौर पर बजाएं। तो ड्रम असल में ढोल को कहा जाता है, लेकिन दोनों दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, डॉल। डॉल का माना गुड़िया है। ड्रॉर। अच्छा, ये जो ड्रॉर है ये, इसका हम उर्दू में कहते हैं दराज। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉर, एस लगाने ड्रॉज, ड्रॉज हो जाता है। तो ड्रॉज और दराज ये थोड़ा सा इंग्लिश उर्दू का फर्क है। और DRAW, ड्रॉ का माना आमतौर पर आता है खींचना, एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन खींचना। तो ड्रॉ, तो ड्रॉर जो होता है उसको ड्रॉर इसलिए कहते हैं कि हम उसको बाहर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, ये अगर पेंसिल है शायद, तो कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन यूं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉर को भी बाहर की तरफ खींचते हैं, इसलिए उसको ड्रॉर कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में दराज कहते हैं, इंग्लिश में ड्रॉर कहते हैं। और जमा हो कि भाई फला चीज़ क्या है, पता नहीं, ड्रॉर्स में देख लो, तो वो एस जे की आवाज़ देता है, ड्रॉर्स में देख लें। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर। डॉक्टर यानी कि तबीब। अच्छा, 40 मिनट हो गए, वो मीटिंग अभी तक माशाल्लाह चल रही है, बंद नहीं किया, पता नहीं, अल्लाह आलम। आगे आ जाते हैं। एग। ई फॉर एग। ई की दो आवाज़ें। ई प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ अलिफ। ई से अलिफ की आवाज़ ही आती है, क्योंकि ये वाउल है। ठीक है, ए से भी अलिफ की आवाज़ आती है। अब दो आवाज़ें, शॉर्ट साउंड ऑफ ई और लॉन्ग साउंड ऑफ ई। ठीक है, ई की मुख्तसर आवाज़, ई की लंबी आवाज़। मुख्तसर आवाज़ जो है वो ए वाली आवाज़ है, जैसे ए की आवाज़ होती है वैसे ही तकरीबन मिलती जुलती ई की आवाज़ है। ठीक है, ये एल्बो। ठीक है, एल्बो नहीं पढ़ रहे इसको, एल्बो, एल्बो। ठीक है, एलिफेंट, एनर्जी, और ए से एंड। ठीक है, ए वाली आवाज़ है। और यहाँ जो है ये ई वाली आवाज़ है, जैसे एयर, एयर, इंजन, इरेजर, इजी। इसको थोड़ा खींचा जा रहा है, तो इसको एयर नहीं पड़ रहा, ये एयर है। एयर, आवाज़ थोड़ी सी लंबी। इंजन, इरेजर, ठीक है, और ये इजी। अच्छा, ये एल्बो। एल्बो का माना होता है कोहनी। ठीक है, इंसान हाथ, ये बाजू के नीचे जो कोहनी है, उसे कहते हैं एल्बो, कोहनी। और जो पाइप वगैरह घर में हम प्लम्बर वगैरह का काम करवाते हैं, तो उसमें एल्बो होता है, तो वो कोहनी की तरह होता है कि सीधे सीधा यूं पाइप आती है, फिर दरमियान में इसको लगाते हैं 90 डिग्री टर्न करने के लिए, जैसे दीवार वगैरह आ जाती है तो एल्बो लगाते हैं। तो कोहनी के माने में उसकी वजह ये होती है कि हम जो है उससे मूव करने के काम आते हैं। ठीक, इसके बाद एलिफेंट। एलिफेंट का माना हाथी। एनर्जी। एनर्जी का माना ताकत और तवानाई। और एंड। एंड का माना है इख्तिताम। अच्छा, AND एंड और END एंड।
END ये जो लिखा है इसका मतलब होता है ख़त्म, ठीक है, दी एंड। कार्टून वगैरह क्लास में आता है दी एंड, इसका माना होता है ख़त्म। और AND उसका मतलब होता है और, ठीक है, तो ये एंड है। अच्छा, दोनों के पढ़ने के अंदाज में कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान में क्या होता है, इसको फ़र्क वाज़ेह करने के लिए इसको एंड पढ़ा जाता है, एंड थोड़ा सा खींच कर, एंड, एंड ज़ेर की तरह एंड, और वाला एंड होता है एंड। लेकिन खैर इसके फ़र्क इसमें कोई नहीं है पढ़ने के एतबार से। इसके बाद है एयर। एयर का माना कान। इंजन, इंजन का माना गाड़ी का इंजन जो होता है, ठीक है, चाहे गाड़ी का हो या किसी और चीज़ का हो, ट्रेन वगैरह का, ठीक है। इरेजर, इसको बाज़ लोग रेजर पढ़ते हैं, ठीक है, ई को साइलेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ई साइलेंट कर देंगे तो ये ई में आएगा नहीं, ये तो आर में चला जाएगा, ठीक है। ये इरेजर है, इसको पूरा पढ़ा जाएगा, इरेजर, ठीक है। रबर जो होता है, ठीक है, इरेजर निकला इरेज से, इरेज का माना होता है मिटाना, ठीक है, आर लग गया यानी कि मिटाने वाला। जैसे प्ले का माना खेलना, प्लेयर खिलाड़ी, खेलने वाला, ठीक है, तो ये इरेजर हो गया, इरेजर मिटाने वाला। और जो रेजर होता है वो शेप वगैरह करने के काम आता है, उसकी स्पेलिंग RAZOR, वो अलग स्पेलिंग होती है। इसके बाद है इजी। इजी का माना आसान, इजी आसान। इसके बाद हमारा ये एफ आज है लास्ट, आज यानी कि ये लास्ट लेटर। एफ फॉर फिश, फिश का माना मछली, ठीक है। एफ प्रोड्यूस द साउंड ऑफ फे, एफ फे की आवाज़ प्रोड्यूस करता है। फैन, फ्लाई, फॉक्स, फ्रॉग, फ्लावर, फ्रूट, फैमिली, फादर, ठीक है। आसान से अल्फाज हैं, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। फैन, FAN, फैन, फैन का माना पंखा, ठीक है। और पंखा जो है आमतौर पर जैसे घूमता रहता है, इसी तरह जो फैन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने उस बंदे के पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि आगे पीछे घूमने वालों को फैन कहते हैं। और जो किसी सेलिब्रिटी के पीछे लग जाए वो फैन कहलाता है, ठीक है। तो फैन असल जो है घूमने के माने में, कि भाई इसके आगे पीछे घूमता रहे। फ्लाई, फ्लाई का माना होता है मक्खी, ठीक है। और फ्लाई से पहले बहुत सारे अल्फाज लगते हैं और मुख्तलिफ किस्म की मक्खियाँ बनती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि हाउस फ्लाई कह लें, आम घरों की जो मक्खी होती है वो हाउस फ्लाई होती है, ठीक है जी। और फ्लाई का माना मक्खी के है। और फ्लाई वर्ब भी है, फ्लाई का माना उड़ना और उड़ाना, ये दोनों आता है। इसके बाद है फॉक्स। फॉक्स का मतलब है लोमड़ी। फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब मेंढक। फ्लावर, फ्लावर का मतलब फूल। इसको ब्रिटिश में फ्लावर पढ़ते हैं और अमेरिकन इसको फ्लावर पढ़ते हैं, फ्लावर, तो दोनों ही ठीक है। इसके बाद ये फ्रूट है, ये फैमिली, फ्रूट का माना फल, फ्लावर का माना फूल, और ये फैमिली, फैमिली का माना अहल खाना, घर वाले। और फादर, फादर का माना वालिद, तो ऊपर डेड गुजर, डेड का माना बाप। ये हमारा आज का सबक हो गया ख़त्म। ये अल्फाज हैं माशाल्लाह, इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। और कोशिश ये होती है मेरी कि आपको बेस वर्ड समझाऊं कि ये निकला कहाँ से या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उससे मीनिंग समझने में, या कोई नया लफ्ज़ इससे मिलता जुलता आ गया तो उसको आपको बनाने में, समझने में आसानी होती है, और माना के अंदाज़े करने में आसानी होती है। तो यहाँ तक हमारा सबक रहता है, अब तक ठीक है। इंशाल्लाह फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।